नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय की 4 सोसाइटियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा प्रतिबंध क्यों लगाया गया ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि सहारा ग्रुप की 4 इकाइयों पर प्रतिबंध क्यों लगा गया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा ग्रुप की कंपनियों पर निवेशकों का 50,000 करोड़ रुपया जुटाने और फिर इन पैसों का गबन का आरोप है। गंभीर धोखाधड़ी जांच। एसएफआईओ निवेशकों को मैच्योरिटी का पैसा नहीं दिया गया, यानी कि एक जांच की गई एसएफआईओ की तरफ से और इन्हें ग्रुप की दूसरी कंपनियों और स्कीमों में कन्वर्ट करने पर मजबूर किया गया। ये एसएफआईओ की जांच में यहाँ पर पता चला। पूरी खबर हाईलाइट ये है कि सहारा की कंपनियों पर लोगों का पैसा गबन का आरोप। लोगों से 50,000 करोड़ रुपए जुटाए और मैच्योरिटी पूरी होने पर नहीं दिया। ग्रुप की 9 कंपनियों के खिलाफ जांच कर रहा था एसएफआईओ। और नई दिल्ली मोटी रिटर्न पाने के लालच में लोगों ने सहारा कंपनियों में हज़ारों करोड़ों रुपए का निवेश किया, लेकिन मैच्योरिटी पर इन कंपनियों ने निवेशकों का पैसा देने की बजाय ठेंगा दिखा दिया। इन कंपनियों पर निवेशकों के 50,000 करोड़ रुपए जुटाने और फिर इन कंपनियों को गबन का आरोप है। गंभीर धोखाधड़ी की जांच कार्यालय एसएफआईओ द्वारा सहारा कंपनियों के खिलाफ इस कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहा था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी कुछ टाइम के लिए। लेकिन दोस्तों, एसएफआईओ की जो जांच थी वो 31 मार्च में पूरी हो गई और एक बार फिर से सहारा सुब्रत राय की चारों सोसाइटियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सहारा सुब्रत राय ने अपना एक स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैंने 2020 में इन सोसाइटियों के 2,500 करोड़ से ज़्यादा पैसा लौटा दिया है और इस जांच को हटा दिया जाए ताकि हम निवेशकों को पैसा जुटाने में मुहैया करा सकें। यानी कि ये लूट की दुकान फिर खोली जाए और फिर एक बार फिर हिंदुस्तान के गरीब भोले भाले अनजान निवेशकों को लूट लिया जाए। एसएफआईओ ने इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की और इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। तो दोस्तों, ये जो मामला चला पूरा ये एजेंसी की तरफ से चला और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सहारा की 9 कंपनियों के खिलाफ नवंबर 2018 से जांच चल रही थी। इस साल 31 मार्च तक ये पूरी होनी थी और हो गई और सहारा की चारों सोसाइटियों पर जो है नकेल कसनी थी वो कसी गई। अब निवेशकों के सामने प्रॉब्लम यह है कि उनका पैसा नहीं मिल पा रहा और उनका पैसा जब तक नहीं मिल पाएगा, जब तक पूरी तरीके से ये जो है मामला लिक्विडेंसी में आने का ख़तरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी और जांच होनी बाकी है और ये प्रतिबंध हटना बहुत मुश्किल है। अगर ये चारों सोसाइटियाँ दोस्तों लिक्विडेंसी में आ गई तो एक बार फिर से निवेशकों की एक लंबी जो है पैसे मिलने की इंतज़ार देखनी पड़ेगी। बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जितनी भी जांच प्रक्रियाएं होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और इसी का हमें डर था। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। चारों सोसाइटियों पर प्रतिबंध हटता है और निवेशकों को किस तरीके से पैसा मिलता है दोस्तों, ये आप भी देखेंगे और हम भी देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि हमारे द्वारा जो भी नई अपडेट आए वो आपके सम्मुख पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद।